बाबा के एकदम सामने लोक माता अहिल्याबाई का अद्भुत चित्र लगा हुआ है। आप जब बाबा का दर्शन करते हो तो आप माता भी दर्शन वहां पर करने को आपको मिल जाएगा। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वास्तव में एक बड़ी बात भाई साहब ने कही और एक बड़ी बात आपको सोचने की आवश्यकता है। आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन वास्तव में लोक माता अहिल्याबाई के पद चिन्हों पर चल करके एक अद्भुत भारत विरासत से विकास तक की यात्रा अगर किसी ने शुरू किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने शुरू किया। मेरे मित्रों, अब आप यहीं बैठे बैठे अपने गूगल पर देखते रहना, मेरी बात पे भरोसा मत करना। मैं आपको एक बात बताता हूँ। चारों धामों का जीर्णोद्धार का बीड़ा अहिल्याबाई ने सबसे पहले उठाया और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो आप गूगल पे सर्च करो तो मोदी जी ने 4 धाम सर्किट बनाना शुरू किया, यानी चारों धामों को फिर से जीर्णोद्धार कराने का काम शुरू किया। अब आप दूसरी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो अहिल्याबाई के सपनों का भारत बनाने के लिए उन्होंने केदारनाथ का भी विकास उस समय अहिल्याबाई ने कराया, बद्रीनाथ का भी विकास कराया। हमने जो 12 ज्योतिर्लिंग अभी पढ़े, विस्तार से बताऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा, सभी का कराया। अब मोदी जी को देखिए, केदारनाथ का भी विकास कराते हैं, बाबा विश्वनाथ का भी विकास कराते हैं, महाकाल लोक भी बनाते हैं और इतना नहीं, 7,500 मंदिरों में इस समय भारत सरकार काम कर रही। 7,500 मंदिर। अब आप सोचिए, अब आप सोच रहे होंगे अहिल्याबाई ने तो घाट बना दिया, मोदी जी ने घाट बनाया कि नहीं बनाया? अरे मेरे मित्रों, मोदी जी ने नमामि गंगे योजना के तहत पूरी गंगा मैया पर, पूरे यमुना मैया पर, पूरे नर्मदा मैया पर, पूरे कावेरी पर, गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिपुर, सभी जो 7 हमारी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन पर सब पर घाट बहुत सुंदर सुंदर बन रहे हैं। यानी लोक माता ने घाट बनाया, मोदी भी घाट बना रहे। अब आप सोचे होंगे उस समय क्या था, पर्यावरण को लेकर के लोक माता की बहुत संजीदा थी और लोक माता कहती थी कि जल संचयन होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, पर्यावरण को अच्छा रहना चाहिए, इससे जीवन मिलता है। उन्होंने बहुत सारे तालाब बनवाए, बावड़ी बनवाई, कुएं बनवाए, गौशाला चलवाया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? अब मोदी जी अमृत सरोवर बनवा रहे हैं। आपने देखा था अमृत सरोवर हर जगह बन रहा है, मोदी जी भी अमृत सरोवर बना रहे हैं। अब उन्होंने गौशाला चलाया। लोक माता ने 18वीं शताब्दी में गौशाला चलाया तो मोदी जी ने 21वीं शताब्दी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना से पानी पहुंचाने का काम कर दिया। अब आप देखिए, कुआं बनवाना हो, तालाब बनवाना हो, घाट बनवाना हो, मंदिर बनवाना हो। अब एक बात और बड़ी बात है, रामेश्वरम पता नहीं इसमें से कितने लोग गए, कितने लोग अभी सोमनाथ गए मैं जानता नहीं। जरा सोमनाथ जाकर के देखिएगा, हर गुंबद सोने का हो गया है। किसके कारण से? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कारण से। अभी तो सब सोना सोना हो गया। लोगों ने कहा स्वर्णिम कार्ड आने वाला, हमने कहा चिंता मत करो। आप मुंबई जाओगे तो आपको जब गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओगे तो वहां भी सब सोना सोना दिखेगा। जब बाबा विश्वनाथ पे जाओगे तो वहां भी सब सोना सोना दिखेगा। जब सोमनाथ जाओगे तो वहां भी सब सोना सोना दिखेगा। अब खजाने से नहीं, लोगों के सहयोग से दिख रहा है। यही तो मोदी का कमाल है। और इसलिए 5,500 मंदिरों में काम कर। मेरे मित्रों, 3,175 मंदिर, सैकड़ों घाट, गौशाला, तालाब, इसके साथ साथ 9 किले उन्होंने बनवाए। 9 किले, अद्भुत दुर्ग उन्होंने बनवाया। 9 किलो का निर्माण किया। धन्य है अहिल्याबाई, उन्होंने कैसे कैसे करके शासन चलाया होगा। एक भी रुपया खजाने पे न लगा करके इतनी बड़े काम करने वाली लोक माता को जरा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। 25,641 दिन का उनका जीवन, 10,585 दिन का उनका शासन था और इन सब के बीच में इतना काम करते हो उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया? अब रोजगार की आप कल्पना करिए, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, जिसको आजकल मोदी जी बहुत फोकस करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बहुत फोकस करते हैं और मोदी जी भी करते हैं। तो उन्होंने उसमें लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, इंदौर से उन्होंने अपनी राजधानी माहेश्वर बनाया। आप सभी लोग कभी माहेश्वर जाओगे ना, आप सबको आनंद की अनुभूति होगी। 28 घाट बनवाए,
25 मंदिर का निर्माण किया और एक उद्योग लगाया। उद्योग किसके लिए लगाया? मजदूर और महिलाओं के रोजगार देने के लिए। आप यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं बड़ी संख्या में, मेरी बहनें हैं। आप साड़ी तो खरीदती हो, लेकिन माहेश्वर की साड़ी का कोई जवाब नहीं। पूरी दुनिया में माहेश्वर की साड़ी जाती है, लोग माहेश्वर की साड़ी पहनते हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो माहेश्वर की साड़ी आपको मिलेगी। उस समय की माहेश्वर की साड़ी कैसी होती थी? उसमें चांदी जड़े जाते थे और माहेश्वर की साड़ी जला करके जब कोई संकट आता था, पुरानी साड़ी को जला दिया, उसमें से जो चांदी निकलती थी उसको बेच करके लोग अपना काम कर लेते थे। अद्भुत साड़ी बनती थी। उद्योग आज भी देखिए, हर किसी को रोजगार प्राप्त हो, कोई बेरोजगार न रहे, सबकी चिंता करती थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्य है लोक माता अहिल्याबाई। आप मेरे मित्रों, आप अब दूसरी तरफ आपको लेके चलना चाहते। न्याय प्रणाली